प्रशिक्षण का स्थानांतरण। 4 नंबर का प्रश्न है, जब व्यक्ति किसी कौशल तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई ज्ञान है और उस ज्ञान का उपयोग वह कभी समय आने पर या कभी दूसरे जगह पे वो उसका इस्तेमाल करता है तो वो अपने ज्ञान को स्थानांतरित कर रहा है, वह दूसरे जगह उसका उपयोग कर रहा है, तो उसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, या वह जो क्रिया होती है, परिस्थिति होती है, उसे स्थानांतरण कहा जाता है। अधिगम के स्थानांतरण में प्रशिक्षण भी शामिल है, इसलिए स्थानांतरण में सीखने तथा प्रशिक्षण दोनों निहित है, मतलब दोनों सम्मिलित है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधिगम है उसमें मतलब जो आपका ज्ञान है, वो जो आप सीखे हुए हैं, वो अगर आप सीखे हैं तो प्रैक्टिस किए होंगे या आपने उस चीज़ का निरंतर अभ्यास किया होगा, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा की होगी, तो वो एक प्रशिक्षण है। तो वो जो आपने अपने ज्ञान का जो स्थानांतरण आप कर रहे हैं, तो वो एक प्रशिक्षण के द्वारा ही मतलब संभव हो सका है कि आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई है, या उस कोई प्रॉब्लम अगर आप किसी सॉल्व कर रहे हैं मैथ का, तो उसके उस विषय में या उस फॉर्मूला के बारे में आपने एक प्रशिक्षण लिया होगा, उसके बाद उसको आप उस ट्रिक को कोई दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने में आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका 2 का टेबल अगर आपको याद है, तो आप हो सकता है कि आप किसी तरह का कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं, तो उसमें आप 2 का टेबल के माध्यम से आप जल्दी उसके कैलकुलेशन को कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अधिगम के स्थानांतरण में मतलब नॉलेज का जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस जो प्रशिक्षण है वो भी शामिल होता है। इसलिए स्थानांतरण में सीखने तथा प्रशिक्षण दोनों निहित होता है, यानी कि दोनों ही शामिल होता है। अतः किसी सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने से है, मतलब इसका जो प्रक्रिया है वो, या हम जो ये कार्य करते हैं तो उसमें जो हम नॉलेज लिए हुए हैं वो, और जो विषय है जिस विषय में मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी जो हमें है, वो दोनों उस जो है वो उस प्रकार की क्रिया को मतलब पूर्ण करने में सम्मिलित होती है। जैसे बालक विद्यालय में जोड़ गुणा घटाना सीखता है और उस ज्ञान का उपयोग बाजार में चीज़ें खरीदते समय करता है, इस प्रकार अधिगम या सीखने का स्थानांतरण एक सोदेश्य क्रिया है, मतलब एक उद्देश्य है उसका कि अधिगम या सीखने का जो स्थानांतरण है वो मतलब किसी कार्य को हम क्यों सीखते हैं, कि हम सीख रहे हैं तो उसको मतलब किसी दूसरे जगह उपयोग करेंगे, मतलब उस ज्ञान का स्थानांतरण करेंगे, तो एक उद्देश्य है कि हम आज अगर किसी प्रकार का कोई स्किल अगर हम सीख रहे हैं तो फ्यूचर में हम फिजिकल टीचर बनेंगे या कोई कोच बनेंगे, तो उस गेम्स के बारे में अगर हम कोई नॉलेज ले रहे हैं तो हम अपने दूसरों को जब हम सिखाएंगे फ्यूचर में बच्चों को या अन्य किसी फील्ड में, तो हम एक अपने ज्ञान का स्थानांतरण कर रहे हैं। तो जो कहने का अर्थ है वो यही है। इस स्थानांतरण में इस क्रिया में पहले से सीखे हुए ज्ञान तथा कौशल का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। इस स्थानांतरण में समायोजन में सहायता मिलती है, सूझ या अंतर्दृष्टि का विकास होता है। स्थानांतरण के प्रकार अधिगम स्थानांतरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और नकारात्मक स्थानांतरण जो नेगेटिव ट्रांसफ़र है उसमें क्या होता है कि जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, मतलब आपका जो नॉलेज है अगर मतलब पॉजिटिव अगर हो गया, अगर मान लीजिए कि आप किसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं
और आपका जो नॉलेज है, बेस्ट नॉलेज है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम आ गया, तो वो एक पॉजिटिव में उसको ले सकते हैं। जैसे कि आपने जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है, तो हो सकता है आप किसी कार्य को करने में या कोई स्किल में आप ज़्यादा बेहतर हों, तो उस चीज़ को उससे जुड़े हुए चीज़ को आप और अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नकारात्मक है उसमें है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि हम अगर किसी ज्ञान को अर्जित किए हुए हैं तो हम हर चीज़ को या हर कार्य को हम मतलब पूर्ण कर सकें। जैसे साइकिल के मैकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्यों? क्योंकि उसको जो बेसिक नॉलेज है पार्ट्स की या उसमें जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है।